कौन सी कंपनी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से ठेकेदार हैं, कौन से जागीरदार हैं, कौन से वडेरे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आईटी एक्सपर्ट ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुल्क से बेदखल किया गया। किसी की गैरत नहीं जाएगी कि उनके जो एहसानात थे उनका बदला ही चुका दें। कि आप जो है कोई गरीब कौम नहीं है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है। वो इस मुकदमे से कब बाहर निकलते हैं और नए मुकदमे में कब अंदर जाते हैं। नाजरीन, मैं हदीदुल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, बात करेंगे हालात हाज़रा पर, और सबसे बड़ी जो बात है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शाहराहों पर या जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है कि मुल्क को छोड़ के जाने वालों तुम हो मुल्क के पासबान। तो जिन लोगों ने ये पोस्टर लगवाया है या जिन लोगों ने ये यानी कि सारी एक प्लानिंग की है, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से ठेकेदार हैं, कौन से जागीरदार हैं, कौन से वडेरे हैं। ये तो अल्लाह पाक को ही बेहतर पता है। लेकिन उन सब लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने ऐसी सूरत हाल पैदा ही क्यों की जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों स्किल्ड वर्कर, पहले जब हम मैट्रिक इंटर में होते थे तो सुनते थे कि जो बच्चा निकम्मा है, मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या इंटर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के काबिल नहीं है, उसको दुबई सऊदी अरब में भेज दो, मिस्त्री का काम कर लेगा, इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, जो भी उसको 3 महीने 6 महीने काम सिखाते थे वहाँ भेज देते थे, तो वो घर में अच्छा रिटर्न भेज रहा होता था। तो तब निकम्मे, नाअहल या ज़हनी पसमानदगी के लोग जाते थे। आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आईटी एक्सपर्ट और इस तरह के लोग बाहर जा रहे हैं। पहले जो अनपढ़ लोगों की तादाद होती थी, अब उससे डबल ट्रिपल पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों की तादाद है। अगर ये हालात इस नहज पे ना पहुंचते तो ऐसा ना होता। लेकिन हमारी कौम ही, अब मैं कुछ अल्फाज अगर इस्तेमाल करूँगा तो फिर हमारे यहाँ गद्दारी का फतवा, फ्रॉडिये का फतवा, बुज़दिल का फतवा वो बहुत जल्दी दिया जाता है। हाँ, बुज़दिली से याद आया, 1 साल गुजर चुका है जब अरशद शरीफ साहब को ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुल्क से बेदखल किया गया। किन लोगों की तरफ से किया गया उनका आज तक ही नहीं पता चला। 10 अगस्त को यानी कि कल पूरा 1 साल गुजर चुका था, वो बादशाह खान एयरपोर्ट से पाकिस्तान से बाहर निकलने पर मजबूर हुए। कौन लोग थे वो आज तक पता नहीं चला। जिस तरह एक सवाल था कौन था वो सवाल उनके दिल में रह गया और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन सवाल ये है कि उनके किसी कॉलीग के अंदर इतनी मोहब्बत नहीं उठी, किसी कॉलीग के अंदर, किसी शागिर्द के अंदर इतना जज्बा नहीं था कि कल एक पूरा साल हुआ है उसके ऊपर एक प्रोग्राम ही कर दें। बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल के अंदर उन्होंने काम किया, बहुत सारे उनके एसोसिएट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोगों ने उनसे सीखा होगा, अपना रोज़गार चलाया होगा। किसी की गैरत नहीं जाएगी कि उनके जो एहसानात थे उनका बदला ही चुका दें। हम तो मुर्दा कौम है, या बल्कि मुर्दा कौम तो कहना दूर की बात है, हम कौम ही नहीं है, क्योंकि हम आज तक 75 सालों में किसी एक चीज़ पर भी इकट्ठे नहीं हुए और ना ही हमने कोई ऐसी कोई जसारत की, ना कोई ऐसा काम किया जिससे हम दिखा सकें कि हम वाकई ही एक कौम हैं। हम तो जत्थे हैं, लड़ाई फसाद करने वाले, दंगा करने वाले, मज़हब के नाम पे फ्रॉड करने वाले, मज़हब के नाम पे लोगों का जज्बात को बेचने वाले वगैरह वगैरह। मौलवियों को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो फसादात उन्हीं की वजह से होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम सियासी मामलत पर बात करें तो 1 साल गुजरा अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़े हुए और 1 साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। हमारी पीडीएम का टोला जो उस सारे मसले के अंदर सफ़े अव्वल पर या हरियावल दस्ते में शामिल थे, उनकी हुकूमत का भी सूरज गरूब हुआ। जाते जाते उन लोगों ने बड़े तकलीफ़ दुख हमें पहुंचाए, लेकिन एक बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत बात करके गए। जाते जाते वो हमें बता कर गए हैं कि आप जो है कोई गरीब कौम नहीं है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है और ना ही आप किसी रहम के जो है वो काबिल हैं, क्योंकि कोई 4.5-5 करोड़ रुपए में 300 लोगों का डिनर दुनिया में कहीं नहीं होता। वो उन्होंने डिनर किया और दुनिया की बड़ी बड़ी मशहूर जो है वो सौगात बनवा के खाई उन्होंने। तो इससे लगता यही है कि हम लोगों को जो है ना किसी भी तरह की कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हम मुर्दा हैं, सोए हुए हैं। चाइनीज़ भी आज से कोई 76-77 साल पहले भांग पी के सोए हुए थे, लेकिन वो आज इकट्ठे हुए उस दिन और आज पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि वाकई हम एक कौम है।
अल्लाह पाक हमारी कौम को भी ऐसा कोई सबक दे, सबक ना भी दे तो कुरान पाक को उठा के पढ़ लें और मौलवियों के जुंगल से बाहर निकल के पढ़ें और उसको समझें कि कुरान पाक क्या कहता है, इंसानियत का दर्स देता है। बात करेंगे इमरान खान साहब की। PDM की हुकूमत गई और साथ ही उनको जो है वो रिलीफ में मिलना शुरू हो गए, उनकी ज़मानत कबूल हो गई। आप देखें कि वो इस मुकदमे से कब बाहर निकलते हैं और नए मुकदमे में कब अंदर जाते हैं, क्योंकि सिस्टम तो वही चल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट था वो ख़त्म हो गया। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब की सरबराही में वो जो केस था, जो बिल पास किया था हमारी पार्लियामेंट ने, वो जो है उन्होंने कालादम करार दे दिया। और ये मैं पाकिस्तानियों को बताता चलूँ, आखिरी बात इस वीडियो की, कि जब तक आप तारीख़ का मुताला नहीं करेंगे, ये मनोरंजन के सिस्टम से टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक की थर्ड क्लास वीडियो से बाहर नहीं निकलेंगे और खुशामदी टोले की बातों से बाहर नहीं निकलेंगे, इसी तरह जूते खाते रहेंगे जिस तरह हम खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारी पार्लियामेंट ने 4.5 करोड़ रुपए का खाना खाया। अब 4.5 करोड़ रुपए का खाना, 300 लोग थे, चलें जी आप उनके मुलाजमीन मिला लें, पार्लियामेंट का पूरा स्टाफ मिला लें, जिस जगह पे खाया वो पूरा 1000 बन गया होगा, तो 4.5 करोड़ रुपए में खाना 1000 बंदा खाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। अब आप खुद बताएं, 1000 बंदा और 4.5 करोड़ रुपए, तो 4.5 लाख रुपए भी बंदा बनता है। ऐसे ही है, कैलकुलेशन तो थोड़ी वीक हो सकती है। तो 4.5 लाख में लाहौर के अंदर जो मिलियनियर लोग हैं उनके घर का उनका किचन चलता है, और जहाँ पे वो 30 उनके मुलाजमीन होते हैं पूरे महीने का, और डेली जो है वो 1 पमनी यानी कि डिशेस बनती हैं। लेकिन हम लोग तो सोए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जब तक ये मनोरंजन टिकटॉक और इस तरह की वीडियो से और वो क्राइम सीन से बाहर नहीं निकलेंगे, इसी तरह हमारे माल को लूटा घसूटा जाता रहेगा और इसी तरह हमें सबक और दर्स दिया जाता रहेगा कि आजमाइश तो अल्लाह पाक की तरफ से है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं खौफ और गुर्बत और भूख और अफलास से आजमाऊँगा, लेकिन आगे ये नहीं लिखा था कि सिर्फ गरीब लोगों को आजमाऊँगा या आवाम को आजमाऊँगा। जागीरदार, वडेरे, पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट्स 1 2 3 वो याशियाँ करते रहेंगे, वो फार्चूनर में घूमेंगे 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ियों में, और गरीब आवाम जो है वो 2 लीटर पेट्रोल डलवाने को अपनी खटारा बाइक के अंदर तरस जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा। तो लिहाजा हमारे मौलवी जो हैं वो फ्रॉडी हैं, वो हमें गुमराही देते हैं और 75 सालों से गुमराही दे रहे हैं। तो ख़ुद कुरान पाक को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।